टाटा नेक्सॉन का डीजल में मैं जब चलाया, मेरी एक कंप्लेन है किया वालों से, हाउसिंग चेंज किया गया है जिस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरप्शन हो सकता है। तो ये हल्का सा यहाँ पे इंक्लाइंड है। सो गाइस देखो, आज हमारे पास है किया सोनेट। मुझे पता है कि ये जो वीडियो है ये बहुत ऐसे लेट हो गया, तो मैं ज्यादा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको वो चीज वेब पे मिल जाएंगी। आज हम इस गाड़ी को एकदम रियल कनेक्शन के साथ हम बात करेंगे कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो या लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए, गाड़ी चलने में कैसी है, ओवरऑल आपको जब आप इस गाड़ी को रोड पे लेके निकलोगे तो ओवरऑल जो एक रोड प्रेजेंस वाली जो बात होती है ना, वो आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, प्लस यहाँ पे आपको चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। गाड़ी को चला के भी देखेंगे कि ये कैसा आपको यहाँ पे परफॉर्म करती है इन द रियल वर्ल्ड। तो भाई कुछ इस टाइप की आपको जो चाबी है वो देखने को मिलती है। नॉर्मल जो हमें सेल्टॉस वगैरह में जैसा चाबी देखने को मिलता था वैसे ही चाबी हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। अब ये वाली गाड़ी अपनी 1.5 लीटर डीजल वाली वेरिएंट है। हालांकि ट्रांसमिशन इसमें आपको बहुत सारे जो ट्रांसमिशन ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब चलिए पहले थोड़ा आगे से बात कर ले। ज्यादातर आपको जो चेंजेस है वो आपको एक्सटीरियर में ही देखने को मिलेगा। इंटीरियर में ऐसा आपको वहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस जो है वो वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको जो हेडलाइट है ये आपको नहीं देखने को मिलती, प्रॉपर आपकी जो एलईडी वाली सेटअप है वो आपको देखने को मिलती है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो फॉग लाइट है ना वो आपको एक स्ट्रिप टाइप की दी हुई है। अब अलग अलग वेरिएंट्स के साथ अलग अलग टाइप की जो हाउसिंग है, अलग अलग टाइप की जो डिजाइन है लाइट की, वैसा आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी फ्रंट से ये गाड़ी आपको प्रॉपर चीता इंस्पायर्ड जो लुक है वो आपको देखने को मिला। अब देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर आप इस गाड़ी को लेके अगर आप रोड पे जाओगे या फिर अगर आप रोड पे लेके निकल रहे हो गाड़ी को तो रोड प्रेजेंस आपको कैसा आएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ भाई, देखो गाड़ी की जो एक्सटीरियर की लुक है सोनेट की हमेशा से लुक आपको बहुत अमेजिंग देखने को मिली थी और अभी भी लुक वो चीज़ यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड है। तो लुक वाइज में यहाँ पे आपको गाड़ी में कोई भी ऐसा शिकायत नहीं है। तो अब चलते हैं गाड़ी के साइड की तरफ और साइड से आपको मोर और लेस सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सेम ही देखने को मिलती है। अब अलॉय की अगर आप डिज़ाइन को देखोगे तो अलॉय की डिज़ाइन आपकी वेरिएंट वाइज वहाँ पे चेंज होती रहती है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिला है। अलॉय साइज आपको 215, 60, 8, 16 इंचेस के जो आपको अलॉय व्हील्स है वो यहाँ पे आपको लगे हुए हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ पे हम देखें ना तो यहाँ पे आपको मोर और लेस सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सेम ही देखने को मिलती है। उसमें कुछ यहाँ पे ज़्यादा जो चेंजेस है वो आपको नहीं लगे। हालांकि ये हेडलाइट और टेल लाइट को चेंज होने की वजह से थोड़ा साइड में आपको यहाँ पे चेंजेस फील हो सकती है। बाकी अगर रियर से हम बात करें यहाँ पे तो रियर से ये गाड़ी आपको कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन के साथ आती है। अब यहाँ पे जो आपको टेल लाइट है आपको प्रॉपर ऐसे कनेक्टेड वाला जो फीचर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और देखो मेरे हिसाब से मुझे पुराने वाली जो सोनेट थी उसकी रियर लुक मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब देखो जो डिज़ाइन है वो मैन टू मैन वैरी करती है, तो आपके हिसाब से आपको कैसा लग रहा है डिज़ाइन वो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से पुरानी वाली लुक मुझे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे अच्छी लगती थी। बाकी अपनी प्रॉपर कनेक्टेड वाली चीज़ है, यहाँ पे किया वगैरह सबका आपको लोगो वगैरह सब कुछ मिल जाता है। अब अगर यहाँ पे बूट की तरफ देखें तो बूट में आपको बहुत अच्छा खासा जो डिसेंट स्पेस है वो सारी कुछ आपको मिल जाता है, तो उसमें कोई भी यहाँ पे जो चेंजेस है वो यहाँ नहीं करे गए हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। देखो ये वाली बम्पर आपको नहीं देखने को मिलती, उस वजह से हुआ क्या है कि देखो बीच में अपनी नंबर प्लेट है और यहाँ पे अपने जो पार्किंग सेंसर है आपको 4 पार्किंग सेंसर से यहाँ पे देखने को मिलता है। आपकी 2 इधर है और 2 उस साइड है। अब ये जो सबसे बड़ा मतलब एक R&D वाली चीज़ मुझे लगी ना, बहुत इंप्रेसिव जो चीज़ लगा मुझे वो ये है कि यहाँ पे आपकी जो पार्किंग सेंसर ये दोनों एक साथ में दिए हैं। बट आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई दोनों साथ में दिए तो वर्क कैसे करेगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप इस वाले पार्किंग सेंसर को थोड़ा यहाँ पे गौर करके देखोगे तो ये हल्का सा यहाँ पे इंक्लाइंड है अपने थोड़ा इस साइड में बाहर अंदर की तरफ, और ये वाली पार्किंग सेंसर को देखो तो ये हल्का सा इंक्लाइंड है अपने बाहर की तरफ। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये चारों जो पार्किंग सेंसर है आपको उसी तरीके से यहाँ पे काम करता है कि प्रॉपर आपको जो कवरेज है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो वो सारी चीज़ें। अब अगर चलते हैं गाड़ी के अंदर में तो उसके पहले हम डोर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सनलाइट मिल जाता है। ये फीचर मुझे बहुत अमेजिंग लगता है और वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी अगर अंदर की तरफ आए तो देखो अंदर की जो चीज़ें हैं, मतलब अंदर की डिज़ाइन वाइज आपको यहाँ पे कंपनी ये बोल रहा है कि ये जो अपनी सीट वगैरह इसे थोड़ा सा यहाँ पे रीडिज़ाइन करा गया है ताकि अंदर की जो स्पेस है वो यहाँ पे बढ़ जाए। बट देखो कंफर्ट पहले से यहाँ पे बढ़ाई गई है बट उतनी भी ज़्यादा नहीं है कि सेगमेंट किंग इसे हम बोल सके। हालांकि अंदर थाई सपोर्ट वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा डिसेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। और देखो अभी भी यहाँ पे 3 लोग नहीं बैठ पाएंगे। बाहर से अगर आप देखें तो बाहर से आपको ये चीज़ फील होगा कि भाई गाड़ी कितनी ज़्यादा चौड़ी, बट अंदर से जब आप आओगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आप 4 आदमी आराम से बैठा के ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको AC वेंट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। 5'10" मेरी हाइट है तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको हेडरूम काफ़ी डिसेंट मिलते हैं। अब इससे थोड़ा ज़्यादा बड़े लोग बैठेंगे तो यहाँ पे उन्हें थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कुछ इस टाइप का आपको जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे फिट एंड फिनिश के बारे में बात करूँ तो फिट एंड फिनिश में हमें यहाँ पे कोई भी जो कंप्लेन है वैसा कुछ हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। और मैं आपको आगे से एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अब हमें मिल जाता है ADAS लेवल 1 का फीचर। अब ADAS लेवल 1 बस कैमरा बेस्ड है, यहाँ पे कोई भी आपको रडार वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, तो वो सारी चीज़ें। बाकी ये अपनी जो DRL है ऐसे काम करेगी, अपनी
इंडिकेटर वाले पार्ट में भी देखो कुछ इस टाइप का आपको जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे मिलेगा जब इसकी इंडिकेटर ऑन होगी। हालांकि ये जो DRL ये प्रॉपर यहाँ तक आती है, तो वो सारे लुक जो है वो आपको और ज़्यादा इनहांस कर देते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर में, और यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ ना तो ड्राइवर डोर में आपको नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो आपको वैसे देखने को मिलती है जैसे पहले हमें देखने को मिलता था। एक चीज़ यहाँ पे चेंज है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली जो एडजस्टमेंट है वो आपको मिलती है। बट यहाँ पे मेरी एक कंप्लेन है किया वालों से कि अगर ये हाइट वाली जो चीज़ें है ना, ये अगर इलेक्ट्रिकली दे देते और आगे पीछे वाले, क्योंकि होता क्या है कि आगे पीछे हम जल्दी करना चाहते हैं या मतलब ये रिक्लाइन वगैरह हम जल्दी करना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल दे दिया गया है। अगर वो मैनुअली होके ये इलेक्ट्रिकली होता तो वो ज़्यादा अच्छे में यहाँ पे लगता। बाकी अब चले गाड़ी के अंदर में, तो कुछ इस टाइप का आपको जो प्रॉपर लुक इंटीरियर से वो देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है। अब एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पे कुछ टच सेंसिटिव बटन नहीं है, सारे फिजिकल बटन, और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फिट एंड फिनिश वाइज अगर आप देखो तो बहुत प्रीमियम हमें लगता है। उसमें हमें यहाँ पे कोई भी कंप्लेन नहीं है और वो सारी चीज़ें। बाकी अब चलिए चलते हैं इस गाड़ी को हम चला के थोड़ा देख लेते हैं कि इस गाड़ी को चलाने में ऐसा हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। मैं चीज़ में आपको पहले यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, ये जो अपने पास गाड़ी है 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक के अलावा इसमें आपको ऑटोमेटिक, मैनुअल और IMT सारे आपको जो ट्रांसमिशन ऑप्शन है वो सारे आपको मिल जाते हैं। चलिए गाड़ी को चला के देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। सो यहाँ पे एनिमेशन जो है वो आपको कुछ इस टाइप की सारी चीज़ें जो है, अरे चुप हो जा भाई, तो उस टाइप की जो चीज़ें वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी को ड्राइव करना। मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे पास है आज 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन आता है वो। बाकी अगर मैं यहाँ पे पहले हम रिफाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो रिफाइनमेंट यहाँ पे आपको कंसीडरिंग कि ये अपनी डीजल है उस हिसाब से रिफाइनमेंट आपको यहाँ पे बहुत अमेजिंग देखने को मिलता है। और मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पे कंसीडरिंग इसके जितने भी सारे ड्राइवर्स हैं, जैसे अपनी टाटा नेक्सॉन का डीजल में मैं जब चलाया, फिर मैं जब उसमें बैठा था, तो केबिन में ना आपको हल्का फुल्का वहाँ पे नॉइज़ था जो कि हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे सबसे पहला जो एक चीज़ नोटिस हुआ वो यही है। अब दूसरा, ओवरऑल यहाँ पे पिकअप वगैरह में कोई भी हमें यहाँ पे कमी नहीं मिलता है। काफ़ी पेपी इंजन जो है वो हम यहाँ पे इसे कंसीडर कर सकते हैं 1.5 लीटर डीजल वाली। अब इसके अलावा भी आपको जो पेट्रोल इंजन आती है या फिर जो टर्बो इंजन आती है, वो दोनों ही इंजन आपको यहाँ पे ऑप्शन मतलब अवेलेबल है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। हालांकि ये सारे मतलब ये डीजल वाले में हमें ऐसा अभी तक तो कोई जो इशू है वो यहाँ पे नहीं लगी। तो देखो ADAS लेवल 1 फीचर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो आपको कैमरा बेस्ड है, रडार बेस्ड वहाँ पे नहीं है, तो वो सारी चीज़ें है। बाकी अगर मैं आपको ये वाले थोड़ा विजिबिलिटी का अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो ये हाउसिंग चेंज किया गया है जिस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरप्शन हो सकता है जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे तो। हालांकि ये उतना भी ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे फिट एंड फिनिश वाइज यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है अपनी किया से भाई, बहुत ही सही, ज़्यादा जो प्रीमियम जो चीज़ है वो सारी कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी सीटिंग कंफर्ट के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ ना, तो अपनी जो ड्राइवर सीट है इसकी सीटिंग कंफर्ट में मुझे ऐसा यहाँ पे अभी तक दिक्कत है वो यहाँ पे नहीं लगी। सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था, सपोर्ट वगैरह ठीक है। आप इस गाड़ी को लॉन्ग राइड पे अगर आप लेके जाना चाहते हो या फिर हाईवे वगैरह पे अगर आप क्रूज़ कर रहे हो, तो आप मतलब एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे थकान महसूस नहीं होगा इस सीट पे बैठे बैठे, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था। बाकी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल जो सीट है वो मैंने आपको पहले दिखाई दिया, तो हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अब साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इसके ट्रांसमिशन के बारे में आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। तो देखो जो ट्रांसमिशन है ना वो आपको अपनी 7 स्पीड DCT है। अब यहाँ पे इस वाले इंजन के साथ ये बहुत अच्छे से यहाँ पे मतलब मैच करता है, लेकिन एक थोड़ा सा है यहाँ पे हमें जो डिले है वो यहाँ पे लगता है जब आप इस गाड़ी को ऐसे लाइक अगर मैं जैसे एक्सीलेटर दबाऊंगा ना, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लीनियंट वे में जो पावर डिलीवरी है वो यहाँ पे हमें देता है। और हालांकि इसमें आपको 3 जो राइडिंग मोड्स है वो मिल जाते हैं, एक इको हो गया और एक अपनी स्पोर्ट्स मोड हो गई और एक अपनी आती है इसमें नॉर्मल मोड। तो आपको एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे ही आप इसे इको या नॉर्मल मोड से स्पोर्ट्स मोड पे आप इसे जैसे ही शिफ्ट करोगे, तो वहाँ पे आपको जो एक रिस्पॉन्स है अपने मतलब थ्रॉटल से या फिर ओवरऑल एक्सेलरेशन जो है वो आपको वहाँ पे सडन डिफरेंस पता चलेगा एंड तुरंत ही आप ऐसे जो अपना पिकअप है ना वो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो गाड़ी के साथ। अब उसके बाद यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको और चीज़ बोलूँ, तो जैसे आप इस गाड़ी को मैनुअल में आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आप यहाँ से भी गियर अपना चेंज कर सकते हो, बाकी यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो देखो जब आप मैनुअल मोड पे जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे, तो देखो क्योंकि ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक आती है, तो ऑटोमेटिक सारे गाड़ियों का मैंने ये चीज़ देखा है कि थोड़ा हमें वहाँ पे डिले देखने को मिलता है कि जब आप इस गाड़ी को एज अ मैनुअल भी चला रहे हो तो थोड़ा हमें वहाँ पे डिले देखने को मिलता है जब हम इसे चलाएंगे इन द इको मोड और या हम इसे नॉर्मल मोड में चलाएंगे। लेकिन जैसे हम इसे स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट करेंगे तो स्पोर्ट्स मोड पे आने के बाद इसका जो गियर ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो पावर डिलीवरी या फिर जो गियर वाले सारे चीज़ें हैं वो आपको बहुत यहाँ पे अमेजिंग निकल के आएगी, तो उसमें आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब सस्पेंशन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि आप इस गाड़ी को लेके हर तरीके के रोड पे जाने वाले हो, तो सस्पेंशन अगर मैं आपको बताऊं तो देखो पहले से ये सस्पेंशन आपको इम्प्रूव करी गई है।
पहले अपनी जो सोनेट आती थी इसमें हमें मिलता था वही थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन मिलता था, अब उसे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रीडिज़ाइन करके या थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट तो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, लेकिन अभी भी थोड़ा स्टिफर साइड पे मैं बोलूँगा कि मुझे सस्पेंशन थोड़ा फील हुई। अब यहाँ पे आपको जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर है वो भी आपको मिल जाती है, जिस तरफ का आप इंडिकेटर दोगे उस तरफ पे जो आपकी जो मिरर मतलब जो कैमरा है वो काम करने लगेगी और आपको प्रॉपर जो ब्लाइंड स्पॉट वाला जो चीज़ है वो आपको निकल के मतलब बहुत ही क्लैरिटी के साथ आएगा। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा कैमरा यहाँ पे दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप की आपको कैमरा यहाँ पे मिलती है। और देखो कैमरा में जो एक क्वालिटी है ना वो आपको कंसिडरिंग इसके जितने भी सारे सेगमेंट में आती है वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मुझे लगा अभी तक का किया सोनेट का। और नेक्सॉन में भी हमने देखा था, नेक्सॉन का भी जो कैमरा है वो ठीक है, बट अगर हम इसे कंपेयर कर रहे हैं विद दी किया सोनेट, अगर मैं नेक्सॉन का कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ पे सोनेट का कैमरा जो है ये मुझे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि देखो ये सारी जो चीज़ें नहीं है आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाला, जब आप कैमरा मतलब जब आप रिवर्स करोगे या वो सब ये सारी चीज़ें आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ होगी, तो ये सब जो चीज़ें आपको अच्छी मिलनी चाहिए वो कंपनी यहाँ पे समझती है और उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो निकाल के दी है। ये अपनी जो इंजन है मैंने आपको पहले भी बोला कि ये पेपी इंजन आपको मतलब फील होता है, बहुत ऐसे मतलब बोलते हैं ना एक रेस्पॉन्सिव इंजन अगर हम देखें तो इस सेगमेंट का ये वन ऑफ द मोस्ट रेस्पॉन्सिव जो सिस्टम है मतलब जो इंजन है वो मुझे लगा। बाकी यहाँ पे अगर मैं आपको और थोड़ा बताऊँ तो देखो यहाँ पे आपको इसकी जो पेट्रोल वाली जो मॉडल आती है मतलब जो टर्बो वाली आती है उसमें टर्बो में हमें मिल जाता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर के साथ, तो वहाँ पे वो भी इंजन रिफाइंड है बट वहाँ पे आपको थोड़ा सा कैबिन नॉइज जो है वो आपको वहाँ पे फील होगा, तो ये चीज़ मुझे लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये चीज़ पहले भी हमें मिला था जब किया सोनेट मतलब जो पुरानी वाली किया सोनेट थी उसमें भी लगा था, तो ये सारी चीज़ें। तो रियल लाइफ में अगर मैं आपको सब कुछ एक समअप करके बोलूँ तो अगर देखो अगर आप एक डीजल की तरफ जाना चाहते हो कि आपको एक डीजल गाड़ी लेनी है, आपको डीजल ही मतलब आपका प्रेफरेंस है, तो यू कैन गो फॉर दिस वन। ये अपनी 1.5 लीटर डीजल के साथ आती है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह आपको अच्छा देखने को मिलता है। अपने ट्रांसमिशन वाइज आप अपने हिसाब से वहाँ पे चूज़ कर लेना आपको कौन सा ट्रांसमिशन चाहिए। वेरिएंट वाइज इसमें आपको जो फीचर्स है मतलब जो वेरिएंट वाइज जो आपको कन्फिग्रेशन है वो आपको मिलते हैं, जैसे इंटीरियर का कलर वगैरह आपको वेरिएंट वाइज मिलेगी, या फिर जो फ्रंट का जो फॉग लैम्प मैंने आपको बोला ना वो आपको थोड़ा वेरिएंट वाइज वहाँ पे जैसा क्यूबिकल डिज़ाइन वाला आता था या फिर नॉर्मल रिफ्लेक्टर वाला आता था या फिर जो अभी स्ट्रिप वाले अपनी आ गई इस टाइप का जो डिज़ाइन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी आई होप आपको इस वाली वीडियो की मदद से आपकी जो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। बाकी दिस वाज द वीडियो गाइस, आई होप आप लोग वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहाँ पे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अचे मोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।